मुंबई में बुलाई गई राम जन्म ट्रस्ट की इमरजेंसी बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। जमीन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद मुंबई में पहली बैठक। धर्मांतरण के मामले में मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि ये सुनियोजित तरीके से काम चल रहा है, इसके तार बहुत लोगों से जुड़े हैं, इसकी गहन जांच जरूरी है। मिले हैं कि कुछ जो इस्लामिक देश हैं वहाँ का भी समर्थन है, या कुछ जो अमेरिका इत्यादि के अंदर इन विषयों को लेकर के सक्रिय संगठन उनका समर्थन है। यूपी में धर्म परिवर्तन रैकेट में गिरफ्तार काजी जहांगीर का बड़ा खुलासा। सिर्फ 2000 रुपए में धर्मांतरण सर्टिफिकेट देता था काजी। बधिरों के इस्लाम धर्म कबूल करने के सवाल पर फंसा काजी। धर्मांतरण गिरोह के तार आतंकी संगठनों से भी जुड़े होने की बात आई सामने। शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव को लेकर नाराजगी। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने धांधली के लगाए आरोप। बोर्ड चुनाव की जांच की मांग की। धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार काजी जहांगीर का बड़ा खुलासा। सिर्फ 2000 रुपए में धर्मांतरण सर्टिफिकेट देता था काजी। मूक बधिरों के इस्लाम धर्म कबूल करने के सवाल पर फंसा काजी। धर्मांतरण मामले की जांच में टेरर एंगल की बात आ रही सामने। आतंकी संगठनों से जुड़े हैं धर्मांतरण गिरोह के तार। एटीएस को आतंकी संगठनों से जुड़े होने के सबूत मिले। यूपी में सभी ग्राम प्रधानों को सीएम योगी की तरफ से भेजा जाएगा पत्र। सरकार ने चलाया है मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान। अभियान को साकार करने के लिए सीएम ने लिखा है पत्र। बीजेपी से टिकट न मिलने पर सपा कार्यालय पहुंचे बाबा प्रवक्ता नंद। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीट पर डॉक्टर दलजीत को दिया टिकट। पीलीभीत में सपा कार्यालय पर तैनात भारी पुलिस बल। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने सीएम तीरथ सिंह रावत को लिखी चिट्ठी। नैनीताल और उधम सिंह नगर में माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व बनाने को लेकर पूछे सवाल। सांसद मेनका गांधी ने कहा, जब इन स्थानों पर प्रवासी पक्षी आते ही नहीं तो यहां झील बनाकर वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश क्यों हो रही है। हफ्ते में 3 दिन जनता से मिलेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जनता मिलन कार्यक्रम। जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री। यूपी में 3 महीने तक बिल न जमा करने वालों की नहीं कटेगी बिजली। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अफसरों को दिए निर्देश। पुराने बड़े बकायेदारों से बिल की वसूली करने के निर्देश। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर। पूरे साल खुले रहेंगे कॉर्बेट और रजाजी पार्क। पार्क खोलने के वन विभाग ने दिए आदेश। मॉनसून के सीजन में अक्सर खराब हो जाते थे जंगल के रास्ते। मथुरा के वृंदावन पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने भगवान बांके बिहारी के किए दर्शन। विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। अंबिका चौधरी ने सपा में घर वापसी पर कहा कि बसपा में मेरी कोई उपयोगिता नहीं समझी गई। मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था। वहीं सपा ने मेरे बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी किया घोषित। ऐसे में बीएसपी में बने रहने पर उठते सवाल। संभल में भैंस नदी पर अतिक्रमण हटाने जाने को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद की तहसील प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से झड़प। कई दशक पुराने अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी तहसील प्रशासन की टीम। झड़प के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। मां की कांड की पीड़िता ने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के साथ मीडिया का जताया आभार। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अरुण सिंह का टिकट काटने के लिए दिया धन्यवाद। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के नाम पर विवाद होने पर भाजपा ने बदला प्रत्याशी। अरुण सिंह की जगह अब शकुन सिंह होंगी उम्मीदवार। अरुण की उम्मीदवारी पर गैंगरेप पीड़िता ने उठाए थे सवाल। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के दोनों के बीच हुई औपचारिक मुलाकात। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पीएम आवास में हुई बैठक खत्म। करीब 3.5 घंटे तक चली मीटिंग में 8 दल के नेताओं ने पेश की दलीलें। पीएम ने दिया जोर, दिल्ली और दिल की दूरी हो कम।
अब तक देश के 8 राज्यों में मिला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। उज्जैन में 1 की मौत। जिन 8 राज्यों में इसके केस मिले हैं उनमें महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 54,069 नए कोरोना केस। 1,321 मरीजों की एक ही दिन में मौत। रिकवरी दर 96.61% पहुंचा। बीते दिन 68,885 लोग कोरोना से ठीक, 16,137 एक्टिव केस हुए कम। 23 जून तक देश भर में 30 करोड़ 16 लाख कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक 39 करोड़ 78 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। एक दिन में जहां 64 लाख 89 हजार टीके लगाए गए, वहीं करीब 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। देश में 3 करोड़ 82,778 कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं। इनमें से एक्टिव केस 6,27,057 है। 2 करोड़ 90,63,740 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। इसके अलावा 3,91,981 लोगों ने गंवाई जान। बागपत के जोहड़ी गांव के लोगों का फैसला, संभावित तीसरी लहर में कोरोना को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए ग्राम प्रधान ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, खिलाड़ियों और युवाओं का सहयोग लिया है। कानपुर में पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को वैक्सीन लगाई गई। निजी डॉक्टर की बच्ची को लगी वैक्सीन। बच्चों पर चल रहे कोवैक्सीन के प्लान के तहत लगाया गया टीका। गोंडा पहुंचे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे वैक्सीनेशन कैंप का किया निरीक्षण। कर्नलगंज ब्लॉक में विकास कार्यों की समीक्षा की। कहा, धर्मांतरण के मामलों पर पुलिस की मदद से कर रहे कार्रवाई। मुख्यमंत्री आवास को बनाया जाएगा कोविड-19 केयर सेंटर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते लिया फैसला। मॉनसून आते ही नगर पालिका की खुली पोल। बस्ती के जिला महिला चिकित्सालय के महिला वार्ड से लेकर प्रसव केंद्र और लेबर रूम सहित अस्पताल परिसर में भरा पानी। मरीजों और तीमारदारों को हो रही भारी परेशानी। झांसी में बहुत तेज आंधी के साथ आई बारिश। खोया मंडी में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी तालाब। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। पिछले 10 दिन से नहीं हुई थी बारिश। नोएडा में मौसम ने ली करवट। शहर में तेज हवा और धूल भरी आंधी से घटी विजिबिलिटी। शहर वासियों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। बारिश की उम्मीद लगाए बैठे लोग। गोंडा में बाढ़ से निपटने के लिए तहसील कर्नलगंज में उप जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सभी को बाढ़ से संबंधित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भारी बरसात के कारण नैनी झील का असामान्य तरीके से बढ़ रहा जलस्तर। जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक पड़ती है तेज बारिश। 397 मिलीमीटर तक पहुंचा झील का जलस्तर। उत्तराखंड में 25 से 27 जून तक बारिश का अलर्ट। पहाड़ी जिलों समेत प्रदेश भर में बारिश की आशंका। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट। मुरादाबाद के सिविल लाइंस में जेल रोड पर रेस्टोरेंट में आग से मचा हड़कंप। केटरिंग काउंटर पर लगे एलपीजी सिलेंडर में लगी आग। भगदड़ में महिला का बच्चा रेस्टोरेंट में फंसा। बाद में बच्चे को निकाला गया बाहर। कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरनगर में पति के दूसरी शादी करने के फैसले से आहत पत्नी ने सोते समय अपने पति के गुप्तांग पर किया वार। पति की मौत से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पत्नी को भेजा जेल। नोएडा प्राधिकरण की भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी। भंगेल बेगमपुर में अभियान चलाकर अवैध रूप से बनाई जा रही बहुमंजिला इमारतों को प्रशासन ने किया सील। सील की गई इमारतों की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए। सहारनपुर के देहात कोतवाली के शेखपुरा कदीम गांव में चुनावी रंजिश में चले ईंट पत्थर। 3 लोग घायल। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया। कुरैशी बिरादरी के हैं दोनों पक्ष। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के नहर रोड पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। एक बदमाश मौके से फरार। बंथला से महिला का मोबाइल छीनकर भागे थे बदमाश।
अमरोहा के सकूराबाद गांव में 6 परिवारों ने दी पलायन की चेतावनी। परिवारों ने घरों की दीवारों पर लिखा, बिजली न मिलने के कारण करेंगे पलायन। घरों में बिजली नहीं होने से परेशान हैं ग्रामीण। मुजफ्फरनगर में 2 लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के मामले में हंगामा। खतौली कोतवाली में हिंदूवादी संगठन के लोगों और महिलाओं ने काटा हंगामा। पुलिस ने आरोपी के भाई और मां को हिरासत में लिया। रामपुर में सब इंस्पेक्टर ने वीडियो जारी कर अपने ही विभाग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। सब इंस्पेक्टर का आरोप है कि जिले के एसपी, एसएसपी और सीओ भ्रष्टाचार के बराबर के हिस्सेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को 10 दिन के अंदर 12वीं क्लास की मूल्यांकन नीति बताने का आदेश दिया और कहा 31 जुलाई तक नतीजे घोषित हो जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉय कैथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बात की। उन्हें संबोधित कर कहा कि बच्चों की पहली किताब होते हैं खिलौने। उनका पहला संवाद खिलौनों के माध्यम से होता है। दिल्ली में 13 दिन के बाद बुधवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। राजधानी में जून के अंत तक बारिश होने की संभावना नहीं। तब तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक से पहले पाकिस्तान में बेचैनी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुफिया एजेंसी ISI के मुख्यालय का दौरा किया। इस बैठक में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और ISI के बड़े अफसर शामिल हुए। मैकेफी के फाउंडर जॉन मैकेफी जेल में मृत पाए गए। वो स्पेन की जेल में कैद की सजा भुगत रहे थे। उनके ऊपर टैक्स चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है। उनकी मौत के कुछ देर पहले ही कोर्ट ने अमेरिका में प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमतों में आज 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। वहीं डीजल के भाव में भी 7 पैसे प्रति लीटर का उछाल। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का रेट बढ़कर 97 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर पहुंची। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद 392 अंकों की बढ़त के साथ 52,699 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 103 पॉइंट के उछाल के साथ 15,790 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। गुरुवार को एक बार फिर सोने चांदी के भाव में आई गिरावट। सोने की कीमत में 154 रुपए और चांदी में 125 रुपए की हुई टूट। 47,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। 24 कैरेट सोना बुधवार को 47,214 पर हुआ था बंद। वहीं 67,866 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। मुकेश अंबानी ने गुरुवार को गूगल और जियो द्वारा मिलकर बनाया गया 4G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट पेश किया। इस स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट, भाषा अनुवाद और AR फिल्टर्स के साथ स्मार्ट कैमरा भी है। मुकेश अंबानी ने बताया ये दुनिया का सबसे किफायती स्मार्टफोन है और गणेश चतुर्थी यानी 10 सितंबर से बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। विश्व के 50 दानवीरों की लिस्ट में जमशेदजी टाटा को पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया। टाटा समूह ने सबसे ज्यादा 102 अरब डॉलर का दान दिया है। जमशेदजी भारत के दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक हैं। कंगना रनौत ने इन दिनों अपनी आगामी फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि अब जयललिता के बाद कंगना इंदिरा गांधी के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर प्ले करती नजर आएंगी। इस फिल्म के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का ट्रायल शुरू किया गया, जिसकी तस्वीर कंगना ने शेयर की है। हाल ही में नुसरत जहां ने बेबी बम फ्लॉन्ट करते अपनी फोटो पोस्ट की थी, जो काफी वायरल भी हुई। अब नुसरत जहां ने खुद का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो स्विमिंग पूल के अंदर फोटो शूट कराती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को भी प्रमोट करने में लगी है। रणवीर सिंह ने हाल ही में खुद की कुछ फोटो शेयर की हैं। इन फोटो में एक्टर ब्लैक टी शर्ट में नजर आ रहे हैं और कैमरे की ओर स्ट्रॉन्ग पोज दे रहे हैं। रणवीर सिंह की इन फोटोज पर उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण ने भी कमेंट किया है, जिसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल दीपिका ने कैपिटल लेटर्स में लिखा माइन। प्रियंका चोपड़ा जोनास भले ही आज ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं,
लेकिन वो अपने दिल में हिंदुस्तान को लेकर चलती हैं। प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि वो जहां भी जाएं और जो भी करे वो हमेशा मेड इन इंडिया रहेंगी। प्रियंका चोपड़ा ने कहा, मुझे हिंदी म्यूजिक से बेहद प्यार है। मेरी सुबह हमेशा बॉलीवुड गानों को घर में चलाने के साथ होती है। अभिनेता कार्तिक आर्यन फिल्म सत्यनारायण की कथा में काम करने जा रहे हैं। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म सत्यनारायण की कथा का वीडियो टीजर पोस्टर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस करने वाले हैं। सत्यनारायण की कथा एक एपिक लव स्टोरी है जिसमें कार्तिक लीड रोल प्ले कर रहे हैं। करण जौहर अपनी सुपरहिट फिल्म दोस्ताना का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। दोस्ताना 2 के लिए पहले कार्तिक आर्यन को लिया गया था। कार्तिक के फिल्म से बाहर होने के बाद अब मेकर्स ने अक्षय कुमार को अप्रोच किया है। कहा जा रहा है कि अक्षय ने फिल्म दोस्ताना 2 के लिए हाँ कह दी है। अक्षय 2022 में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। बिग बॉस 7 का हिस्सा रहे अरमान कोहली का कहना है कि वो रियलिटी शो के 15वें सीजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस सिलसिले में अरमान कोहली ने सलमान खान से उन्हें मौका देने की अपील की है। अरमान के फैंस उन्हें सीजन 15 में देखना चाहते हैं। एक्शन स्टार विद्युत जामवाल हॉलीवुड में काम करने जा रहे हैं। ब्रूस ली, जैकी चैन और जेट ली जैसे दिग्गजों के साथ अपना नाम दर्ज करवा चुके विद्युत दुनिया के शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट में से एक हैं और अब जल्द ही हॉलीवुड में एंट्री कर ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वंडर स्ट्रीट पार्टनर्स क्रिस्टीन होल्डर और मार्क होल्डर के साथ काम करेंगे विद्युत। ब्रिटनी स्पीयर्स के पिता 2008 से ही सिंगर की पर्सनल लाइफ से लेकर उनके पैसों पर कानूनी अधिकार रखते हैं। पिछले 13 साल से गार्जियनशिप पर चल रहे विवाद को अब ब्रिटनी स्पीयर्स खत्म करना चाहती हैं। ब्रिटनी ने वीडियो लिंक के जरिए लॉस एंजलिस कोर्ट में करीब 20 मिनट का अपना बयान दर्ज करवाया, जहां ब्रिटनी अपनी आजादी की मांग कर रही हैं।